हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लास 9th की ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल फीचर जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों नेचुरल फीचर जो अर्थ सरफेस के ऊपर पाए जाते हैं उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल फीचर बोलते हैं। जैसे ये हमारी अर्थ है, जो इसका जो ऊपरी पार्ट है जिसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, ये दोस्तों मूवमेंट करता रहता है और इसी से क्या बनते हैं, विभिन्न प्रकार के जो है वेरियस टाइप के क्या बन जाते हैं, फिजिकल फीचर्स बन जाते हैं। और अर्थ जैसे हम एग्जांपल लें, इसमें माउंटेन्स जो बनते हैं, डेजर्ट बन जाते हैं, आइलैंड्स बन जाते हैं, प्लेन्स बन जाते हैं, प्लेट्यू बन जाते हैं। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, इन्हीं को बोल देते हैं फिजिकल फीचर। ठीक है, जो हमारे अर्थ के ऊपर नेचुरल फीचर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम कई बार क्या बोल देते हैं, लैंडफॉर्म्स बोल देते हैं। ठीक है दोस्तों, हिंदी में बोले तो स्थलाकृतियाँ। ठीक है, विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों को हम क्या बोल देते हैं, प्राकृतिक स्वरूप इसको बोलते हैं, या प्राकृतिक स्थलाकृतियाँ। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों ये जो लैंडफॉर्म्स होते हैं ये बनते कैसे हैं। तो दोस्तों हमारी पृथ्वी के अंदर और बाहर दो प्रकार के फोर्स जो है वो काम करते हैं, इंडोजेनेटिक फोर्स और एक्सोजेनेटिक फोर्स। इंडोजेनेटिक फोर्स जो है उनसे वेरियस टाइप की जो है लैंडफॉर्म्स जो है वो क्रिएट होते हैं, ये काम करते हैं। इंडोजेनेटिक फोर्स जो है बेसिकली इन्हीं को हम बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक में क्या होते हैं, प्लेट्स होती है वो आपस में जो है एक्टिविटीज़ करती है, यानी कि मूवमेंट करती रहती है। उन्हीं से जो है ये लैंडफॉर्म जो है क्रिएट होते हैं, या ये जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं। ये जो प्लेट्स होती है दोस्तों, जैसे जितने भी कॉन्टिनेंट है उतने ही प्लेट्स है। तो ये तीन प्रकार से जो है वो काम करती हैं। पहला है डाइवर्जेंट बाउंड्री, दूसरा है कन्वर्जेंट बाउंड्री और तीसरा है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। डाइवर्जेंट जो बाउंड्रीज होती हैं उसमें प्लेटें जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो जाती हैं। दूसरी जो होती है कन्वर्जेंट बाउंड्री, यानी कि दो प्लेटें आपस में कोलिजन करती हैं, यानी कि ऐसे एक उठ जाएगी, जो हल्की होगी वो नीचे चली जाएगी और जो भारी होगी वो ऊपर उठ जाएगी। डाइवर्जेंट बाउंड्री से जो है ओशियन जो बेसिन है वो बनते हैं, और कन्वर्जेंट बाउंड्रीज से क्या होता है, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देखें, जो हमारा हिमालय माउंटेन है वो किन से बना है, कन्वर्जेंट बाउंड्री से बना है। एक तो हो गया लोरेशिया जो प्लेट है उससे इंडियन प्लेट आपस में टकराई, और जो इंडियन प्लेट थी वो भारी थी और ऐसे उठ गई, और उसी से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है दोस्तों, तीसरी जो प्लेट है वो मूवमेंट करती है ट्रांसफॉर्म बाउंड्री के रूप में, यानी कि दो प्लेटें होती है, ना तो एक दूसरे के ऊपर जाती है और ना दूसरी प्लेट नीचे आती है और ना अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। इसमें क्या होता है, दो प्लेटें एक दूसरे से टच होकर निकल जाती है। ठीक है, इनको बोलते हैं ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। इससे क्या होता है, फोल्ट बनते हैं। फोल्ट यानी कि किसी प्रकार की जो अब ये जो अर्थ सरफेस है इसके ऊपर जो है दरार आ गई, इसी को बोलते हैं फोल्ट्स। ठीक है दोस्तों, तो तीन प्रकार से इंडोजेनेटिक फोर्स है वो काम करते हैं, जिनको अपन ने यहाँ पे देखा, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट एंड ट्रांसफॉर्म। तो इंडोजेनेटिक फोर्सेस से ही फिजिकल फीचर जो है उनका क्रिएशन होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। जो हमारे फिजिकल फीचर्स हैं वो हमने बात कर लिया कि ऐसे जो है वो बनते हैं। अब बात करें कि इंडिया का जो फिजिकल फिनोमिना है वो किस प्रकार से डेवलप हो पाया है। तो दोस्तों एक थ्योरी आई थी 1912 के अंदर, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी उसका नाम था, उनको दिया था अल्फ्रेड वेगनर ने। उन्होंने बताया 335 मिलियन ईयर अगो एक इंसिडेंट हुआ था। उस इंसिडेंट में क्या हुआ कि जो ऑल ओवर उन्होंने एक थ्योरी दी जिसमें ये बताया कि जो पूरी पृथ्वी है, जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो पहले एक जगह थे। उनको उन्होंने कहा सुपर कॉन्टिनेंट, और उनका नाम दिया पेंजिया। पेंजिया में जितने भी कॉन्टिनेंट थे वो एक जगह थे। फिर उनमें धीरे धीरे क्या हुआ, डिवाइडेशन हो गया। वो जो पेंजिया था वो दो जो टाइप से वो डिवाइड हो गया, एक का नाम लोरेशिया, दूसरे का नाम था गोंडवाना। ठीक है दोस्तों, इनके जो बीच में यहाँ पे एक सी था जिसका क्या नाम था, पेंथलासा उन्होंने नाम दिया। अब दोस्तों कार्बोनिफेरस एज के अंदर जो है ये पूरी घटना जो है वो हुई थी। इसमें अगर
करंट सिनेरियो की बात करें तो लोरेशिया में जो कॉन्टिनेंट आते हैं उनका नाम है नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया। गोंडवाना लैंड की बात करें इंडिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका। तो दोस्तों हम बात करेंगे गोंडवाना लैंड की, जिसमें इंडिया भी आता है। और हम बात किसकी कर रहे हैं? फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो हमने बात करी कि जो इंडिया का फीचर बना है जिसको हम बोलते हैं पेनिनसुलर डेक्कन प्लेट्यू, वो बना कहां से है? गोंडवाना लैंड से। तो दोस्तों ये थ्योरी जो है वो इंपॉर्टेंट है ये जानने के लिए कि जो इंडिया का फिजिकल फीचर जो बना है वो पेंजिया से डिवाइड होके ही गोंडवाना लैंड से बना है। अब दोस्तों हम बात करेंगे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इसके बाद में दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे जो मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन है इंडिया का, उसको जानेंगे कि वो इंडिया में कहाँ कहाँ है, जिसको हम आज इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो इंडिया में कहाँ लोकेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे ये जो पूरा नॉर्दर्न एरिया है ये पूरा कौन सा है। मैं यहाँ पे नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको ध्यान करना है। यहाँ पे 1 नंबर हो गया। यहाँ पे क्या है? यहाँ से लेकर यहाँ तक जम्मू कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश कौन सा रीजन आता है? द हिमालयन माउंटेन। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों इसके जस्ट थोड़ा सा साउथ में ये ऑल ओवर जो पार्ट है इसको छोड़ दें, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं दोस्तों ग्रेट प्लेन्स, यानी कि नॉर्दर्न प्लेन। इसको वैसे बोलें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस जो है प्लेन्स भी बोला जाता है, बिकॉज ये जो प्लेन्स किसने बनाया है? इन तीनों नदियों ने ही बनाया है। तो दोस्तों ये हो गया प्लेन, ठीक है, ये हो गया माउंटेन रीजन, नॉर्दर्न माउंटेन रीजन। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें, ये दोस्तों डेक्कन प्लेट, तीसरा पेनिनसुलर प्लेट्यू। इस ऑल ओवर को दोनों क्या बोला जाता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू बोला जाता है, यानी कि प्रायद्वीपीय पठार हिंदी में। ठीक है, ये उच्च भूमि हो गई और ये इसको बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। तो ये हो गया 3 नंबर, ठीक है। और फिर आ गया इंडियन डेजर्ट। तो दोस्तों गुजरात और राजस्थान के अंदर जो फोर्थ जो है वो फिजियोग्राफी डिवीजन है, कौन सा है? इंडियन डेजर्ट यहाँ पे लोकेटेड है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करें कोस्टल रीजन्स की, तो कोस्टल रीजन दोस्तों एक तो वेस्टर्न घाट के ऊपर है और एक है ईस्टर्न घाट के ऊपर। तो इनको हम बोलेंगे 5th नंबर का फिजियोग्राफिक जो डिवीजन है वो हम मानते हैं कोस्टल रीजन्स को। इसके बाद में दोस्तों जो 6th रीजन आता है वो होते हैं अपने आइलैंड्स। एक तो यहाँ पे है लक्षद्वीप, इसके अलावा बे ऑफ बंगाल के अंदर है अंडमान और निकोबार द्वीप, यहाँ पे है दोस्तों। तो इसको बोलेंगे हम आइलैंड रीजन। तो दोस्तों बेसिकली 6 प्रकार के जो है वो फिजियोग्राफी डिवीजन के हिसाब से हम पढ़ते हैं, तो इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे हिमालयन माउंटेन्स को और इनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो हिमालय माउंटेन्स आप हेडिंग डाल लो। अब देखिए दोस्तों हिमालय माउंटेन को डिवाइड कर रखा है 2 टाइप से। पहला पैरेलल होता है हिंदी में समानांतर। इस प्रकार से जो रेंज है वो यहाँ से लेकर स्टार्ट हो रही है और यहाँ तक जो है वो जा रही है, तो पैरेलल रूप से भी इसको डिवाइड कर रखा है। और लॉन्गिट्यूशनल जिसको हम बोलते हैं वर्टिकली, तो वर्टिकली ऐसे डिवाइड कर रखा है, ठीक है। तो हम देखें पैरेलल जो डिवाइडेशन कर रखा है उसको 3 प्रकार से कर रखा है। पहला ट्रांस हिमालय, ग्रेट हिमालय, हिमाद्री, इनर। चारों में से कोई भी नाम ले दो, बात एक ही है। ट्रांस हिमालय वही है, ग्रेट हिमालय वही है, हिमाद्री और इनर। ये जो है यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो रेंज जा रही है उसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेट हिमालय। किस प्रकार से? पैरेलल रूप से, ठीक है। उसके बाद में हम देखें हिमाचल हिमालय, तो हिमाचल हिमालय यहाँ से इनर में जा रहा है और यहाँ तक जा रहा है। इसके अंदर जो ट्रांस हिमालय के अंदर 3-4 रेंज आती हैं, जिनमें काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, कैलाश जो रेंज है वो इसमें शामिल होती हैं। वहीं पे हिमाचल हिमालय की हम बात करें तो इसमें पीर पंजाल, धौलाधर और
एक दो और हैं, वो रेंज इसमें आती हैं, ठीक है। बात करें हम शिवालिक रेंज की, तो एक तो होगी शिवालिक खुद, और इसके अलावा जो एक और रेंज आती है वो मिसमी पहाड़ियाँ हैं, जो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो असम उस साइड पाई जाती हैं। तो हम इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा जो हिमालयन माउंटेन्स है उसका डिवाइडेशन किस तरीके से किया गया है। तो पैरेलल एक तो 3 प्रकार इसके हुए, और लॉन्गिट्यूशनल वर्टिकली उसके भी 4 टाइप्स हैं। पहला टाइप्स है पंजाब हिमालय, दूसरा है कुमाऊं हिमालय, तीसरा है नेपाल हिमालय, और चौथा है असम हिमालय। जैसे पंजाब हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बाद में कुमाऊं हिमालय यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ये बेसिस ऑफ ओरिजिन है, यानी कि क्षेत्र के हिसाब से जो है इनका डिवाइडेशन किया गया है। नेपाल हिमालय जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, इसके बाद में असम हिमालय आ जाता है। तो दोस्तों आगे हम इनकी बात करेंगे, तो पहले एक बार नोट कर लो कि हमारा जो हिमालय माउंटेन्स है उनका डिवाइडेशन जो है किस तरीके से किया गया है। इसके बाद में सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल डिवीजन इनका, और सबसे पहले हम ले रहे हैं ट्रांस हिमालय को। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा माउंटेन्स के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है वो कहाँ से कहाँ तक फैले हुए हैं। तो दोस्तों जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक जो है नॉर्दर्न जो माउंटेन्स है वो फैले हुए हैं, और यहाँ पे विभिन्न प्रकार की वेरियस टाइप्स की क्या बनी हुई हैं, रेंज बनी हुई हैं, यानी कि पर्वत श्रृंखलाएँ बनी हुई हैं। तो दोस्तों हम थोड़ा सा बेसिक जो है इन्फॉर्मेशन इसके बारे में जो है वो ले लेते हैं। तो दोस्तों द हिमालयन एंड नॉर्दर्न प्लेन जो है मोस्ट रिसेंट जो है वो लैंड फॉर्म्स है, यानी कि जो ये जो स्थलाकृति है, यानी कि जिस प्रकार की जो रेंज है ये अभी बनी है, यानी कि जो माउंटेन्स बने हैं वो अभी रिसेंट ईयर में ही बने हैं, यानी कि इनको बने हुए कुछ ज़्यादा साल नहीं हुए। जैसे पेनिनसुलर ये जो डेक्कन प्लेट्यू है इसको बने हुए करोड़ों साल हो गए, ये ओल्डेस्ट लैंड मास है अपने इंडिया के अंदर। लेकिन जो यहाँ पे प्लेन है और माउंटेन्स है, यानी कि ये रिसेंट लैंडफॉर्म है, इनका जो निर्माण हुआ है वो अभी थोड़े साल पहले ही हुआ है, ऐसे नहीं कि 2-3 साल पहले, यानी कि हजारों साल पहले ही इनका निर्माण जो हुआ है। इसके बाद में दोस्तों हम जियोलॉजिकली पॉइंट से हम देखें तो दोस्तों ये अनस्टेबल जोन है, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा होगा कि माउंटेन्स रीजन में कई बार लैंडस्लाइड वगैरह और अर्थक्वेक वगैरह आते रहते हैं। तो दोस्तों ये अनस्टेबल जोन है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो है फोल्ड माउंटेन्स है वो बन रहे हैं, यानी कि प्रोसेसिंग जो है वो चल रही है। अभी पता नहीं है ये कहाँ तक इसकी जो हाइट है, जैसे अभी जो इसकी हाइट है वो इतना मीटर है, लेकिन अभी भी ये कहते हैं कि जो हिमालयन माउंटेन्स है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये अनस्टेबल जोन है, मानते हैं इसको। फिर बात करें दोस्तों कि ये जो माउंटेन्स रीजन है ये एक तो यूथफुल है, यानी कि इसका जो निर्माण है वो अभी हुआ है। इसके अंदर आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेंगी, यानी कि इसकी जो पीक्स हैं वो हाईएस्ट देखने को मिलेंगी। जैसे आपको पता है माउंट एवरेस्ट है, वो कंचनजंगा है, ठीक है। तो यहाँ पे और डीप वैली मिलेंगी, यहाँ पे घाटियाँ जो हैं वो भी डीप मिलेंगी। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स यहाँ पे मिलेंगी, जैसे हम जानते हैं इंडस, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर जो है वो फास्ट फ्लोइंग है, क्योंकि इसकी जो पीक है वो हाईएस्ट है, और यहाँ से जो रिवर निकलती है तो उनकी स्पीड जो है फास्ट हो जाती है। वहीं पे बात करें दोस्तों कि जो हिमालयन फोल्ड माउंटेन है वो नॉर्दर्न बॉर्डर बनाता है किसका, इंडिया का, हमारे इंडिया के नॉर्दर्न पार्ट में है, और ये जो रसिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। ये आपको दोस्तों जानना है कि यहाँ पे हिंदुकुश जो माउंटेन है वो है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर, कुनलुन श्रेणियाँ जो है वो पड़ती हैं तिब्बत चाइना के अंदर, और पामीर नोड जो है यानी कि पामीर की ग्रंथि जो है वो यहाँ पे है। अब हम बात करेंगे एक बार, थोड़ा सा और पॉइंट है जो नॉर्दर्न माउंटेन्स के बारे में है, वो भी नोट कर लेना एक बार। इसके बाद में दोस्तों जो नॉर्दर्न माउंटेन है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अपन को पता लग गया। इसकी जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन कैसे, वेस्ट टू ईस्ट है। तो इसी में यही बताया गया है कि जो इसकी डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट है, और जो यहाँ पे एक रिवर जाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, इंडस रिवर, ठीक है दोस्तों। यहाँ से एक रिवर जाती है, ऐसे यहाँ से निकलती है और यहाँ तक जाती है, ऐसे जाती है दोस्तों, ठीक है। तो रिवर जाती है यहाँ से लेकर, और जो ब्रह्मपुत्र रिवर जाती है वो यहाँ तक जो है ये माउंटेन फैला हुआ है, यहाँ तक, ठीक है दोस्तों। तो इसकी जो डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट है, और इंडस टू ब्रह्मपुत्र जो है ये एक्सटेंड करता है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसकी जो ऊंचाइयाँ हैं वो वर्ल्ड में सबसे
ज़्यादा मिलती है। जैसे माउंट एवरेस्ट जो इसकी पीक है वो सर्वाधिक जो है वो वर्ल्ड में मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, ये माउंटेन वर्ल्ड में सबसे ऊबड़ खाबड़ है, यानी कि इसका जो लैंड सरफेस है वो समतल नहीं होकर कैसा है, ऊबड़ खाबड़ है, रग्ड है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों हम टोटल डिस्टेंस की बात करें तो नॉर्दर्न माउंटेन्स की, तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2500 किलोमीटर जो है वो एक्सटेंड करता है, सतलज टू ब्रह्मपुत्र। ठीक है दोस्तों, टोटल डिस्टेंस इसकी है। बात करें इसकी चौड़ाई की तो दोस्तों कश्मीर के अंदर ये 400 किलोमीटर जो है वो चौड़ा मिलेगा। वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में इसकी विड्थ जो है वो 150 किलोमीटर मिलेगी आपको। तो इसकी जो चौड़ाई है वो जम्मू कश्मीर में ज़्यादा है, वहीं पे अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों हम पैरेलल रूप से इसका डिवीजन करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रांस हिमालय को। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे फर्स्ट माउंटेन की जिसका नाम है ग्रेट हिमालय। ठीक है दोस्तों, इसको ग्रेट बोल दो, इनर बोल दो, ट्रांस हिमालय बोल दो, हिमाद्री बोल दो, बात एक ही है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे जो एवरेज हाइट है वो कितनी होती है। तो हम जानते हैं 6000 मीटर जो है इसकी एवरेज हाइट है। दोस्तों हमने बात करी 4 रेंजों की, यहाँ पे 4 रेंज जो है मोस्टली देखने को मिलती है, जिसमें फर्स्ट है काराकोरम, दूसरी है लद्दाख, तीसरी है जास्कर, चौथी है कैलाश। मैंने नाम डाल दिए और नंबर भी डाल दिए, यहाँ पे आप देख सकते हो। पहली जो है काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर। जास्कर रेंज जो है वो सबसे लंबी है और ये जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होकर अरुणाचल प्रदेश तक जाती है। फोर्थ जो है वो है कैलाश रेंज, वो यहाँ पे लोकेटेड है। एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर है और जो ऑल पीक्स हैं, प्रोमिनेंट जो पीक्स हैं वो मोस्टली इस ट्रांस हिमालय के अंदर पाई जाती हैं। तो दोस्तों मोस्टली जो पीक है वो यहाँ पे नेपाल और सिक्किम एरिया में है, देखने को मिलती है जास्कर रेंज के अंदर। तो दोस्तों कुछ फेमस जो पीक है उनकी हम बात करें जो वर्ल्ड में हाईएस्ट है, तो इनमें माउंट एवरेस्ट आप जानते हो वर्ल्ड की हाईएस्ट जो पीक है वो नेपाल में है, 8848 जो मीटर है वो इसकी हाइट है। कंचनजुंगा जो है वो 8548 इंडिया के अंदर है। मकालू की बात करें तो नेपाल में है 8481 और नंदा पर्वत की बात करें तो 8126 जो है वो इंडिया में है। कामेत ये भी जो दोस्तों 7756 मीटर जो है वो इसकी एवरेज हाइट है। वहीं पे नामचा बरवा जो है 7756 मीटर जो है इसकी हाइट है। दोस्तों ये कामेट सिक्किम और इस साइड जो है वो जास्कर रेंज के अंदर मिलते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों इसमें रेंज जो है कौन कौन सी पाई जाती है ग्रेट या ट्रांस हिमालय के अंदर, तो दोस्तों इसमें 4 रेंज जो है वो फेमस है। पहली काराकोरम जो नॉर्थ लद्दाख और जम्मू कश्मीर में है, वहीं पे लद्दाख रेंज इसमें देखने को मिलती है, जास्कर, कैलाश। तो 4 रेंज जो है वो फेमस है और वो पाई जाती है नॉर्दर्न यानी कि इसको बोले ग्रेट ट्रांस हिमालय के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब बात करें दोस्तों यहाँ पे कुछ मिलने वाले ग्लेशियर्स की। इसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा ऑल ओवर जो इसको बोलते हैं ट्रांस हिमालय जो बना है वो ग्रेनाइट जो है रॉक से बना है। ठीक है दोस्तों, और इसमें वर्ल्ड के फेमस जो है वो ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हम बात करें जैसे लद्दाख में सियाचिन, जहाँ पे हमारे फौजी भाई जो रहते हैं वो सियाचिन ग्लेशियर के अंदर ही रहते हैं। तो फेमस जो है ग्लेशियर हैं सियाचिन, ड्रांगड्रोंग और फिर मचोई, ये 3 जो है वो ग्लेशियर फेमस है लद्दाख के अंदर। हिमाचल में बात करें तो बारा सिगड़ी जो है वो फेमस है, वहाँ पे ग्लेशियर है। वहीं बात करें सिक्किम के अंदर रोहतांग जो है वो ग्लेशियर फेमस है। बात करें यूके से तात्पर्य उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में एक बंद्रपुंछ और एक है मिलाम। तो दोस्तों यहाँ पे ये फेमस ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे हिमाचल हिमालय की। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे सेकंड हिमालय की जिसका नाम है हिमाचल हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये साउथ में है किसके, हिमाद्री के। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों इसका जो निर्माण हुआ है जो कंपोज्ड हुआ हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्ट्रेड रॉक से ये बना हुआ है। कौन सा,
हिमाचल, हिमालय। ठीक है दोस्तों, वहीं बात करें इसकी ऊंचाई की तो दोस्तों जो एवरेज इसकी जो हाइट है वो 3700 मीटर से स्टार्ट होकर 4500 मीटर तक इसकी एवरेज हाइट मिलेगी। वहीं पे बात करें इसकी चौड़ाई की तो दोस्तों 50 किलोमीटर जो है इसकी एवरेज जो है वो चौड़ाई मिलेगी। दोस्तों हम बात करें हिमाचल माउंटेन्स की तो दोस्तों यहाँ तक जो है वो मिलेगा हिमाचल माउंटेन। ठीक है दोस्तों, पहला जो है यहाँ पे 3 रेंज फेमस है। जो पहले की नाम है पीर पंजाल रेंज, दूसरे का जो नाम है वो है धौलाधर रेंज और तीसरी जो रेंज है उसका है महाभारत रेंज। ठीक है दोस्तों, तो 3 रेंज जो है वो फेमस है, पहली पीर पंजाल, दूसरी धौलाधर और तीसरी महाभारत। ठीक है दोस्तों, पीर पंजाल जो है वो लॉन्गेस्ट सबसे लंबी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रेंज भी है। इसके अलावा धौलाधर और महाभारत जो है श्रेणियाँ, यानी जिनको हिंदी में बोलते हैं पर्वत श्रेणियाँ यहाँ पे बनी हुई हैं। वहीं बात करें दोस्तों इसी के अंदर हिमाचल माउंटेन्स के अंदर ही कुछ फेमस घाटियाँ बनी हुई हैं, फेमस वैलीज बनी हुई हैं। जैसे हम बात करें कश्मीर के अंदर जो है कौन सी बनी हुई है, कश्मीर वैली, दूसरी कांगड़ा वैली, ठीक है, और तीसरी है कुल्लू वैली। ये दोनों मिलती हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों ये जो हिमाचल पर्वत श्रेणी जो है, हिमाचल जो कौन सा है पर्वत है, ये किसके लिए जाना जाता है, हिल स्टेशन के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पे मसूरी, नैनीताल और रानीखेत जो है फेमस हिल स्टेशन देखने को मिलते हैं। ये दोस्तों हमारा सेकंड जो है वो हिमाचल हिमालय जो है वो कंप्लीट हुआ। इसके बाद में हम जानेंगे शिवालिक श्रेणियों के बारे में, शिवालिक हिमालय। इसके बाद में दोस्तों माउंटेन का जो तीसरी रेंज है जिसका नाम है शिवालिक रेंज, या इसको हम बोलते हैं शिवालिक हिमालय। तो दोस्तों ये हमने बात करी थी इससे पहले 2, तो एक तो हो गया ग्रेट और दूसरा हो गया कौन सा, ग्रेट के जस्ट नीचे कौन सा है वो सेकंड, तीसरा है शिवालिक। यानी कि ये जो है आउटर रेंज है किसकी, हिमालय की। सबसे नीचे कौन सी रेंज है, शिवालिक रेंज, किसकी, हिमालय की। तो दोस्तों यहाँ पे ये पूरा अपना जो है हिमालय है, यहाँ पे जो शिवालिक जो है रेंज ये यहाँ से यहाँ तक जाती है और हिमालय का जो है आउटर रेंज है, यहाँ पे मिसमी पहाड़ियाँ हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये है आउटर रेंज ऑफ हिमालय। और ये जो है इसकी एवरेज चौड़ाई की बात करें हम दोस्तों तो 10 से 15 किलोमीटर जो है इसकी एवरेज चौड़ाई मिलती है। वहीं पे बात करें इसकी जो ऊंचाई है वो एवरेज 900 से 1100 मीटर जो है इसकी एवरेज क्या मिलती है, हाइट मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों कि ऐसे सेडिमेंट से बना हुआ है जो रिवर के द्वारा लाई गई जो मिट्टी होती है, ग्रेवल्स होते हैं, उनके द्वारा बनाई हुई रेंज है ये। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में दोस्तों ये जो वैली है वो कवर्ड किससे है, थिक ग्रेवल्स और एलुवियम यानी कि मिट्टी से बनी हुई है। वहीं पे बात करें दोस्तों ये जो हमारा पूरा शिवालिक हिमालय है वहाँ पे कुछ क्या मिलते हैं, डून्स देखने को मिलते हैं, यानी कि कुछ घाटियाँ होती हैं जो किससे कवर्ड है, वहाँ पे लोग हिल स्टेशन टाइप ही हैं दोस्तों। तो इनका एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून और पाटली दून, ये जो 3 प्रकार के हैं दोस्तों, ये यहाँ पे क्या मिलती हैं, दून देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों इसमें रेंज जो है शिवालिक रेंज में 2 ही रेंज देखने को मिलती हैं। पहली तो है शिवालिक और दूसरी है मिसमी रेंज। तो दोस्तों इसमें 2 रेंज देखने को मिलती हैं। पहली है शिवालिक रेंज और दूसरी कौन सी है, मिसमी रेंज। ये 2 रेंज जो है वो पहली तो ये हो गई और दूसरी जो है मिसमी अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये हो गया हमारा कौन सा, पैरेलल डिवीजन ऑफ हिमालय। अब इसके बाद में दोस्तों हम डिवीजन करेंगे हिमालय का वर्टिकल रूप से। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे नॉर्दर्न माउंटेन को हम डिवाइड करते हैं कैसे, वर्टिकली। लॉन्गिट्यूशनल रूप से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसका डिवीजन करते हैं, वो करते हैं हम रीजन के हिसाब से। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये माउंटेन फैला हुआ है, लेकिन हम इसको अब कैसे डिवाइड करेंगे, वर्टिकली जो है वो डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले
जो लॉन्गिट्यूशनल इसका डिवीजन है, तो दोस्तों ये बेसिस ऑफ रीजन के अकॉर्डिंग है और ये फैला हुआ है वेस्ट टू ईस्ट। सेम वैसे ही जैसे हमने ट्रांस हिमालय के अंदर बात करी थी, शिवालिक हिमालय के अंदर बात करी थी, हिमाचल हिमालय की बात करी थी। तो दोस्तों ये जो है वो रिवर वैलीज के अकॉर्डिंग जो है वो डिवाइड है। जैसे इंडस से लेकर सतलज के बीच में जो रीजन आएगा, जो माउंटेन्स आएंगे, उसको हम बोलेंगे पंजाब हिमालय। सतलज से काली के बीच में जितना भी जो पोर्शन आएगा उसको बोलेंगे कुमाऊं हिमालय। काली रिवर से लेकर तीस्ता रिवर के बीच में जो पोर्शन आएगा, जो क्षेत्र आएगा, उसको हम बोलेंगे नेपाल हिमालय। इसके बाद में तीस्ता रिवर से लेकर दिहांग जो ट्रिब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र रिवर की, उसके बीच में जो पोर्शन आएगा उसको हम बोलेंगे असम हिमालय। तो हम इसको डिवाइड करते हैं कैसे, अकॉर्डिंग टू वैली, यानी कि रिवर वैली के अकॉर्डिंग हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं किसको, पंजाब हिमालय को, यानी कि इंडस रिवर से लेकर सतलज रिवर के बीच में जितना भी माउंटेन्स आते हैं, जितना भी पोर्शन आता है किसका, हिमालय का, उसको हम किस में पढ़ेंगे, पंजाब हिमालय में। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पंजाब हिमालय। इसको दोस्तों रीजनली जो है अलग अलग नाम से भी बोला जाता है। जैसे कश्मीर में इसको कई बार बोल दिया जाता है कश्मीरी हिमालय, वहीं पे हिमाचल में इसको बोल दिया जाता है हिमाचल हिमालय। ठीक है, हिमाचल हिमालय। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन आएगा, ये जो पोर्शन है हिमाचल का, और यहाँ पे जो है ये कश्मीर का। अब देखिए दोस्तों, इंडस और सतलज के बीच में दोनों पोर्शन आ रहे हैं, तो इसको रीजनली भी अलग अलग नाम से बोल दिया जाता है। वहीं पे बात करें इंडस से लेकर सतलज के बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है, तो दोस्तों ये जो रेंज फैली हुई है माउंटेन की, ये 560 किलोमीटर जो है वो लंबा है। वहीं पे बात करें दोस्तों, जितनी भी रिवर है वो यहीं से गुजरती हैं, चाहे वो इंडस हो, रावी हो, चिनाब हो, सतलज हो, झेलम हो, वो सारी जो रिवर्स हैं वो इसके थ्रू ही गुजरती हैं। किसके थ्रू, पंजाब हिमालय के थ्रू ही गुजरती हैं। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसमें रेंज कौन कौन सी बनी हुई हैं, तो दोस्तों इसमें काराकोरम, लद्दाख, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और मेजर रेंज जो है वो इस सेक्शन के अंदर देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसका जो ढाल है, एलिवेशन जो है वो इस साइड है, यानी कि वेस्ट साइड की साइड जो है इसका एलिवेशन हुआ है। वहीं पे बात करें दोस्तों, इसके बाद में हम देखेंगे कुमाऊं हिमालय को। इसके बाद में दोस्तों दूसरा जो हिमालय है वो है वर्टिकली रूप से कुमाऊं हिमालय। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कौन सा है, पंजाब हिमालय, दूसरा आ गया कुमाऊं हिमालय। ये कहां से कहां तक जाता है, सतलज से काली रिवर के बीच का जो हिमालय है उसको हम बोलते हैं क्या, कुमाऊं हिमालय। तो दोस्तों सतलज टू काली रिवर के बीच में जो है ये सिचुएटेड है। वहीं पे टोटल डिस्टेंस की बात करें तो 320 किलोमीटर जो है टोटल डिस्टेंस में ये हिमालय फैला हुआ है। वहीं पे बात करें दोस्तों, मसूरी एंड नागा टिब्बा जो रेंज है वो इसके अंदर यहाँ पे देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों, जो फ्लैट वैली है हिमाचल हिमालय और कौन से शिवालिक रेंज के बीच में, उनको हमने इससे पहले भी पढ़ा था, उनको क्या बोलते हैं, डून्स उनको बोला जाता है। तो फ्लैट वैली बिटवीन द हिमाचल हिमालय एंड द शिवालिक रेंज आर कॉल्ड डून्स। तो हमने बात करा था देहरादून, ठीक है, कोटली डून, तो विभिन्न प्रकार की जो है डून्स यहाँ पे देखने को मिलती हैं। इसके बाद में दोस्तों हम देखेंगे नेपाल हिमालय को, जो सबसे बिगेस्ट हिमालय है इन वर्टिकल रूप। इसके बाद में दोस्तों हम वर्टिकली तीसरे हिमालय की बात करेंगे, जिसका नाम है नेपाल हिमालय। इसका दूसरा नाम जो है वो सेंट्रल हिमालय भी बोल दिया जाता है, बिकॉज ये जो है ये कुमाऊं हो गया और ये जो है सेंट्रल रीजन है किसका, हिमालय का। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या बोल दिया जाता है, सेंट्रल हिमालय। वहीं पे दोस्तों यहाँ पे एक रेंज पाई जाती है, माउंटेन रेंज, जिसका क्या नाम है, महाभारत रेंज। ठीक है दोस्तों, तो इसी के नाम से कई बार इसको बोल दिया जाता है महाभारत हिमालय। ठीक है दोस्तों, वहीं पे बात करें हम दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक जो है चोटियाँ देखने को मिलती हैं। हमने इससे पिछली वीडियो में बात करी थी कि यहाँ पे जो है हाईएस्ट पीक जो है वो देखने को मिलती है। तो ये ऐसा पोर्शन है नेपाल हिमालय जहाँ पे हाईएस्ट जो है पीक देखने को मिलती है। वहीं पे बात करें दोस्तों टोटल डिस्टेंस की जो नेपाल हिमालय है, इसका टोटल डिस्टेंस जो है काली रिवर से तीस्ता जो रिवर है उनके बीच का पोर्शन है, तो 800 किलोमीटर में टोटल हिमालय फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, हिमालय, नेपाल हिमालय
काली नदी से तीस्ता के बीच का जो पोर्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय। ठीक है दोस्तों, फेमस पीक जो है इसमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजुंगा और अन्य जो है वो यहाँ पे पीक सिचुएटेड है। वहीं पे बात करें दोस्तों हिमालय, इसको महाभारत हिमालय भी बोला जाता है। वहीं पे टोटल डिस्टेंस जो इसकी है वो 800 किलोमीटर देखने को मिलती है, काली टू तीस्ता रिवर। वहीं पे इसमें जो है काफ़ी नदी जो है इसको क्रॉस करती हैं, जिसमें हम बात करें घाघरा, गंडक और कोसी, यहाँ पे 3 रिवर जो है वो इसको क्रॉस करती हैं। वहीं पे बात करें चौथे हिमालय की, जिसका नाम है असम हिमालय, तो ये दोस्तों फैला हुआ है किनके बीच में, तीस्ता टू दिहांग रिवर। तो दोस्तों ये तीस्ता रिवर है और दिहांग जो है ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की, उसके बीच में फैला हुआ है कौन सा, असम हिमालय, जो कितना किलोमीटर है, टोटल डिस्टेंस में 750 किलोमीटर जो है इसकी टोटल डिस्टेंस है। अब दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे द नॉर्दर्न प्लेन की। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं, नहीं फिर जो वीडियो क्वालिटी है वो गिर जाएगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं द नॉर्दर्न प्लेन के साथ।